इस न्यूज के प्रायोजक है ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून रेडी टू सर्व यू, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव एंड हाइड्रा फेशियल्स, ग्रूम एंड ब्राइडल मेकअप। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून, संतोषी हाइट्स, गोंदिया रोड, इन फ्रंट ऑफ होंडा शोरूम बालाघाट। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट्स। क्या मासूमों की एक छोटी सी जिद उनकी जान की दुश्मन बन सकती है, या फिर किसी की लापरवाही का खामियाजा बेगुनाह बच्चों को भुगतना पड़ता है? बालाघाट के किरणापुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे जिले को सन्न कर दिया। गुरुवार की सुबह जब सूरज अपनी रोशनी फैला रहा था, दो किशोर रंगीन तोतों का पीछा करते हुए खेत में पहुंचे। उन्हें क्या पता था कि जिस जमीन पर वो कदम रख रहे हैं वहां मौत का विद्युत जाल बिछा हुआ है। एक झटके में दो हंसते खेलते परिवारों के कुल दीपक बुझ गए। गुरुवार को सुबह के ठीक 9:30 बजे किरणापुर के ग्राम बोलुंदा कला में सन्नाटा पसरा था, क्योंकि रोजाना की तरह ही बिजली गुल थी। 16 वर्षीय उज्जवल शरणागत और 14 वर्षीय स्नेहल पटले बड़े ही चाव से गांव के ही टेकचंद इठोले के खेत में तोता पकड़ने के लिए निकले थे। गांव के नियम के मुताबिक 9:30 बजे बिजली आनी थी। जैसे ही घड़ी की सुइयां 9:30 पर पहुंची और गांव में बिजली लौटी, वैसे ही खेत के चारों ओर बिछी फेंसिंग में मौत का करंट दौड़ गया। जंगली सूअरों से फसल को बचाने के लिए खेत मालिक ने फेंसिंग में अवैध रूप से बिजली का करंट लगा रखा था। जैसे ही बिजली आई, तोता पकड़ने की कोशिश में दोनों किशोर उस तार की चपेट में आ गए। करंट इतना जोरदार था कि बच्चों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उज्जवल अपने पिता सुरेश शरणागत का बड़ा बेटा था, तो वहीं स्नेहल अपने पिता जयराम पटले का छोटा बेटा था। दोनों परिवारों ने अपने बुढ़ापे की लाठी को खो दी है। घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातम सा छा गया। किरणापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शव को बरामद किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे विवेचना में लिया गया है। प्राथमिक जांच में किसान की घोर लापरवाही सामने आ रही है, जिसने फसल बचाने के चक्कर में मासूमों की जान जोखिम में डाल दी। फसल की सुरक्षा बड़ी है या फिर इंसानी जान? इस सवाल का जवाब आज बोलुंदा कला के उन दो पिताओं से पूछना चाहिए जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया है। बिजली का वो तार सिर्फ खेत की रखवाली नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक डेथ ट्रैप था। अब यह देखना है कि प्रशासन इस अवैध बिजली फेंसिंग पर क्या कड़ी कार्रवाई करता है।